खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राजधानी समेत पूरे भारतवर्ष में दीपावली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर इस उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज जिला नवीन सादरा बीजेपी द्वारा दिवाली मिलन समारोह का भव्य आयोजन धूमधाम के साथ किया गया। दिवाली मंगल मिलन कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता अनिल गुप्ता, परवेश शर्मा, पूर्व विधायक चौधरी फतेह सिंह, जिला नवीन सादरा अध्यक्ष मास्टर विनोद कुमार, डिप्टी चेयरमैन मुकेश बंसल, सीमापुरी पूर्व प्रत्याशी कुमारी रिंकू, पूर्व विधायक रंजीत सिंह कश्यप, उपाध्यक्ष, जिला पदाधिकारी एवं मंडल पदाधिकारियों के साथ गणमान्य कार्यकर्ताओं द्वारा जिला नवीन सादरा भाजपा कार्यालय पर दिवाली मंगल मिलन समारोह का आयोजन कर दीप जलाए। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि दिवाली मंगल मिलन समारोह में जिला नवीन सादरा भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दीप प्रज्वलित कर दिवाली के पावन पर्व को धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में जिलाध्यक्ष मास्टर विनोद के साथ सभी सम्मानित वक्ताओं ने दिवाली मंगल मिलन समारोह पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि इस बार 27 साल बाद दिल्ली में असली दिवाली आई है, जिसमें कर्तव्य पथ पर दीपोत्सव के साथ दिल्ली में पटाखे वाली दिवाली सभी लोग खुशी खुशी मना रहे हैं। आप सभी के जीवन में माता लक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखें और सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते रहें। और क्या कुछ कहना था आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। दिल्ली में शायद ये पहली बार हुआ है कि कर्तव्य पथ इंडिया गेट पे दीपोत्सव हुआ। हमने अयोध्या की दीपोत्सव देखा है। ये दिल्ली वासियों की जीत है कि आज दिल्ली में इसमें हर्षोल्लास से दिवाली का पर्व मनाया गया। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री सार्वजनिक करवा चौथ करती है, दिल्ली की मुख्यमंत्री सार्वजनिक डांडिया करती है, सार्वजनिक तीज करती है और दिल्ली वासियों के बीच में जाके करती है। आज नवीन सादरा जिला में कार्यकर्ताओं और मीडिया के बंधुओं के साथ ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है। हम सब मिलकर एक दूसरे को खुशियां बधाई दे रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। मुझे लगता है दिल्ली के भी बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद रेखा गुप्ता जी, धन्यवाद दिल्ली वासी। वैसे तो दिवाली के अवसर पर अनिल जी ने अपने गागर में सागर भर दिया है। मैं फिर भी दिल्ली वासियों को और समस्त कार्यकर्ताओं को दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, श्री राम जी से प्रार्थना करता हूं कि सबके जीवन में ऐसा उत्सव आए और ऐसा ही त्योहार जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के जीवन में 27 साल बाद ये उत्सव आया है और समस्त कार्यकर्ताओं के जीवन में खुशियों की बहार लेके आए। इन्हीं के साथ में सभी कार्यकर्ताओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और विशेष रूप से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनके लिए विशेष दिवाली है कि 27 साल बाद दिल्ली में दिवाली मिल रही है। एक सनातन सोच की सरकार तो दिल्ली में स्थापित है और उसके नेतृत्व में दिल्ली में दिवाली मिल रही है। पहली बार दिल्ली के अंदर आजादी के बाद पहली बार कर्तव्य पथ के ऊपर जो हमारा राजपथ है, पहली बार उसके ऊपर दिवाली मिल रही है, दीप जल रहे हैं। ये खुशियों का जो नया उत्साह, एक दिल्ली को नई सौगात जो मिली, उसे पूरी दिल्ली जगमग है, रोशन है। मैं अपनी ओर से दिल्ली वासियों को और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ कि इस शुभ दीपावली में आगे बढ़ चढ़कर काम करें और दिल्ली को और आगे लेकर। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों की चैनल के थ्रू में पूरी देश की जनता को, पूरे विश्व की जनता को इस दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि जिस तरह से दिए से सारा अंधकार मिट जाता है, ऐसे ही लोगों के जीवन से सारे दुख उनके चले जाएं। आपने सही कहा कि 27 साल बाद इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है और दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। हमारी मुख्यमंत्री साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट में जाके पटाखों की भी परमिशन ले ली। इस बार जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो पटाखे जला के जो हमारी संस्कृति रही है दिवाली को मनाएंगे। मैं चाहती हूँ कि जितने लोग इस प्रांगण में हैं उन सबके घर धन्य धान्य से भरा रहे, स्वस्थ रहे। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली के शुभ अवसर पर प्रेषित करना चाहता हूं और मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं
कि हमारा देश आगे बढ़ते रहे और सभी देशवासी स्वस्थ रहे और अपनी तरक्की करते रहे, मस्त रहे। ये मेरी शुभकामनाएं भगवान श्री राम से हैं। और जैसा कि आपने कहा कि अंधकार छट गया है, यानी कि वो सरकार चली गई जो झूठे वादे करती थी, झूठे बातें करती थी। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, दिल्ली विकास कर रही है, दिल्ली की ओर। आज दिल्ली जो है विश्व की अच्छी सुंदर नगरी बनने वाली है। आने वाले समय में दिल्ली विश्व का एक नगर, एक अच्छी शहर होगा। सरकार वो आज राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या किसी भी परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्रांतिकारी एक स्तंभ है जो दिशा देता है, दशा देता है, चेतना लाता है, हमारे संस्कार सभ्यता चारों ओर स्प्रेड करता है और जागरूकता पैदा करता है। इसलिए हमने यहाँ के पत्रकारों को अपने सबको आमंत्रित किया और बहुत बहुत आपको सबको शुभकामनाएं। आज दिवाली मिलन का कार्यक्रम जिला नवीन शादरे में हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय विनोद कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है। इस बार की दीपावली बड़ा दिल्ली में विशेष दिवाली बन रही है। हमारी 27 साल बाद सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आप देखिए कि पटाखे पर हर बार बैन लगा दिया जाता है, इस बार ग्रीन पटाखे चलेंगे। जो हमारी सनातनी परंपरा है उसी परंपरा से दीपावली मनेगी। हर्ष और उल्लास का त्योहार, सबके लिए खुशियों का त्योहार ये दीपावली पर हम सबके लिए कामना करते हैं। सबके घर में अपना गणेश जी, माँ लक्ष्मी के विराजमान हो, ऐसी शुभकामना के साथ मैं सबको बधाई देता हूँ। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दीपावली की अवसर पर सभी के परिवार में खुशियां रहे और हम सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए तो एक बहुत ही खुशी की बात है। अलग से एक दिवाली है कि पूरी दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आई है। 26-27 वर्षों के बाद में भाजपा की सरकार आई है। दिल्ली में विकास का कार्य शुरू हो गया है और आगे भी लोगों की जो संभावना है उसमें भाजपा की सरकार बिल्कुल खरी उतरेगी। इस अवसर पर मैं पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सभी को यही बोलूंगी, जिला नवीन शादरा के सभी बहन और भाइयों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गोवर्धन और छठ पूजा की सभी को शुभकामनाएं। और यही ईश्वर से कामना करते हैं कि सबको शुभ मंगल हो, दीपावली सब स्वस्थ रहें, खुश रहें अपने परिवार में और अच्छी से दीपावली मनाएं। अपना भी ध्यान रखें, वातावरण का ध्यान भी रखें। यही सबको शुभकामना देते। धन्यवाद। साल बाद दिल्ली में अंधकार जी छट गया है। जी जी के साथ पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। जी, तो ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि ये हमारी जो सीएम है दिल्ली की, उन्होंने ये अनुमति दी है लोगों को वो ये बम पटाखे जला सकते हैं, तो उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं हम। क्योंकि बच्चों को कभी मन होता था तो हम यही कहते थे कि भाई नहीं बच्चों ये जलाना नहीं है, तो इस बार उनको अनुमति मिली है, तो ये खुशी की बात है बच्चों के लिए भी। 27 वर्षों बाद दिवाली भाजपा की एज ए बिंग पॉलिटिकल पार्टी बहुत महत्व रखती है। एक कहावत है, सदा दिवाली स्वाद की जब घर गेहूं हो, लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी के तो दिवाली तभी है जब हम सत्ता में हैं। दिवाली तो हर वर्ष मनाते हैं और इस वर्ष की दिवाली विशेषकर भी जो है ना, ये जो हिंदूवादी सरकार दिल्ली के अंदर बनी है विशेष है। अब कई वर्ष से देखा जा रहा है कि दिल्ली में दिवाली पे पटाखों पे अपने खुशियां बनाने पे बैन लगा देती है सरकार, लेकिन इस बार सरकार ने उसको ग्रीन पटाखे की चलाने की अनुमति दी है। कई सारी व्यवस्था है, रामलीला हुई सिंगल विंडो से हुई, छठ पूजा हो रही है सिंगल विंडो से हो रही है, और इसमें कांवड़ के कैंप लगे थे वो सिंगल विंडो से हो रहे हैं। बहुत जो हिंदू कार्यक्रमों में जो परेशानी आती थी सरकार ने उसका बहुत हद तक निवारण कर दिया है। ऐसी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद रेखा गुप्ता जी को और बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासियों को हैप्पी दिवाली, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 27 साल बाद हमारी दिल्ली में इतनी अच्छी दिवाली मनने जा रही है, इनके लिए मैं अपनी आदरणीय बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूँ, जो इतना उन्होंने हमें सुअवसर दिए, पटाखों के सुअवसर दिए, खुल के त्योहार मनाने का बहनों के साथ मौका दिया। उनके लिए मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्या कुछ कहेंगे 27 साल बाद दिवाली? आज दिल्ली में 27 साल बाद दिवाली मन रही है। ऐसी दिवाली पहली बार देखने को मिल रही है, वो भी पटाखों के साथ, बम पटाखों के साथ दिवाली मनाई जा रही है। पब्लिक बहुत खुश है। मैं दिवाली की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मातृशक्ति के रूप में हमारी बहनें
आज को मैं कहा था कि भाषण नहीं देता, वैसे मुझे बोलने